हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लाई हूँ उत्तराखंड का, जो कि होगा नदी तंत्र से। तो नदी तंत्र में हम मुख्य तौर से जो नदियों का तंत्र पढ़ते हैं उसमें एक गंगा तंत्र होता है, एक यमुना तंत्र होता है, एक काली शारदा तंत्र होता है और एक नयार तंत्र होता है। तो इस वीडियो में हम मुख्य तौर से दो तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो एक तो बहुत लंबी हो जाएगी और कंफ्यूजिंग हो जाएगी। इसके कारण इसमें यमुना तंत्र और गंगा तंत्र को पढ़ेंगे और ग्राफिकली मेथड से मैं आपको समझाऊंगी। देख लीजिए एक बार, इस तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि कौन सी नदियाँ लेफ़्ट से मिल रही हैं गंगा में, कौन सी राइट से मिल रही हैं, इस तरह से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, कभी भी किसी चीज़ को अगर आप पढ़ते हैं तो उसको याद रखना तब आसान होता है जब आप उसको मैप के ज़रिए पढ़ें, उसको ग्राफ के ज़रिए पढ़ें। क्योंकि देखिए, कहीं चीज़ें होती हैं कि जो आपने देखी हुई होती हैं ना, वो एग्ज़ाम में आपके दिमाग में उसकी इमेज बनेगी। क्योंकि अब आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं बोलूँगी अगर आपको कि आपने ताजमहल देखा है, भले ही आप वहाँ नहीं गए हो, पर अगर जो गए हैं उसको तो बहुत अच्छे से ही इमेज बनेगी। पर अगर आपने, सभी ने ही ताजमहल की पिक्चर तो देखी ही होगी, तो इसलिए अगर मैं कहूँगी अगर आपने ताजमहल देखा है तो आपकी दिमाग में इमेज बन गई होगी कि हाँ, मैंने ताजमहल, ये ऐसा दिखता है ताजमहल, ठीक है। उसी तरह से कुतुब मीनार है, तो मैं कहूँगी कुतुब मीनार देखा है तो आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी। तो इसी तरह से जो अगर आप इमेज बना के पढ़ते हैं या इमेज देख कर के पढ़ते हैं तो उससे आपको ज़्यादा समय तक याद रहता है। अगर मैं आपको कहूँगी कि मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूँ वो आपने देखी है, तो आपके दिमाग में वो इमेज बनेगी ही नहीं, क्योंकि आपने वो देखी नहीं है। इसलिए अगर आप उस जगह को विज़िट करके आ गए हैं तो वो तो और भी अच्छी बात है। अगर आपने वहाँ गए हैं तो आपके दिमाग में और अच्छी इमेज बनेगी। पर अगर आपने उसको देखा नहीं है, आप वहाँ गए नहीं हैं, पर अगर आपने उसकी इमेज कहीं देखी है तो वो आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से बनेगी। तो इमेज के ज़रिए पढ़ना ज़्यादा आसान होता है, उसको समझना ज़्यादा आसान होता है। किसी भी चीज़ को अगर आप थ्योरी के बजाय मैप यूज़ करके, इमेज यूज़ करके पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो इसी तरह से मैं आपको समझाऊंगी दोनों ही नदियाँ, नदी के तंत्र, यमुना तंत्र और गंगा तंत्र। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं यमुना तंत्र। अब देखिए, यमुना तंत्र जो है वो, यमुना कहाँ से निकल रही है इस चीज़ को समझिए। जो बंदरपूछ पर्वत है उत्तरकाशी में, उसके दक्षिण पश्चिम में एक हिमनद स्थित है, यमुनोत्री हिमनद, जो कि यमुनोत्री कांठा नामक स्थान पर है। तो देखिए, बंदरपूछ के दक्षिणी पश्चिम पे, और वहीं बंदरपूछ के जो उत्तरी ढाल में एक और ग्लेशियर है, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर। ठीक है, तो इसको अभी बाद में पढ़ेंगे। इसको समझिए कि जो बंदरपूछ का जो है उत्तरकाशी में, उसके दक्षिण पश्चिम में एक हिमनद है, यानी कि एक ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर, जो कि यमुनोत्री कांठा नामक स्थान में है। वहाँ से गंगा निकल रही है। तो यमुना में जो है बहुत सी सहायक नदी मिलती हैं, जैसे कि ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, कृष्णा गाड़, बनाड़ गाड़, कमल गाड़, खुतनु गाड़, मुगराड़ गाड़, बरनी गाड़, गदोली गाड़, भद्री गाड़ और पुजियार गाड़। अब देखिए, इसमें बात यह है कि आपको जो याद रखना है, देखिए सबके पीछे गाड़ लगा हुआ है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा जिसके पीछे गाड़ लगा हुआ है वो यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो जो दो नदियां हैं, यानी कि ऋषि गंगा और हनुमान गंगा, जिसके पीछे गंगा लगा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये गंगा की सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों को इंग्लिश में ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के एस्पायरेंट्स हैं उनको भी अगर प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी बहुत, तो नहीं होगी। ऋषि गंगा और हनुमान गंगा जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। बाकी देखिए, बनारगाड़, कृष्णागाड़, बनारगाड़, कमलगाड़, खुतनुगाड़, मुगरारगाड़, बरनीगाड़, गदोलीगाड़, भद्रीगाड़ और पुजियारगाड़, ये सारी की सारी यमुना की सहायक नदियां हैं, यानी कि ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये आपको आसानी से पता चल जाएंगी, इनके पीछे गाड़ लगा हुआ है। अब बात करते हैं स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर, जो कि बंदरपूछ के
पर्वत के उत्तरी ढाल पे है, ठीक है। वहाँ से एक नदी निकल रही है, सुपिन नदी। अब देखिए, एक नदी है सुपिन नदी, एक नदी है रुपिन नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार क्षेत्र से निकलती है। तो सुपिन नदी, इनमें कंफ्यूज हो सकता है आपको कि सुपिन नदी निकल रही है स्वर्गारोहणी से या रुपिन नदी निकल रही है, क्योंकि थोड़ा सा एक अक्षर का अंतर है। तो देखिए, स्वर्गारोहणी स से शुरू होता है, उसी तरह सुपिन नदी भी स से शुरू होती है। तो स्वर्गारोहणी ग्लेशियर से सुपिन नदी निकल रही है और हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार क्षेत्र से रुपिन नदी निकल रही है। और जहाँ पर ये दोनों मिल जाती हैं, वहाँ से ये टोंस और तमसा नाम से जानी जाती है। उसके बाद ये नदी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे 148 किलोमीटर बह करके यमुना में मिलती है। कहाँ से? बाएं छोर से मिल रही है। आप देखिए, लेफ्ट साइड है, तो ये बाएं छोर से मिल रही है। कहाँ पर? कालसी और डाकपत्तर के बीच में। उसके बाद यमुना में देहरादून स्थित रामपुर मंडी से एक और नदी मिलती है लेफ्ट से, उसका नाम है आसन नदी, ठीक है। तो उसके बाद धालीपुर राज्य से ये जो यमुना नदी है वो बाहर हो जाती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो देखिए, ये तो था एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यमुना नदी का, कि मैंने बताया जो बंदरपूछ पर्वत है उसके दक्षिणी पश्चिम स्थित एक ग्लेशियर है, एक हिमनद है, यमुनोत्री हिमनद, वहाँ से यमुना निकल रही है और उसमें बहुत से जो है ट्रिब्यूटरीज उसमें मिल रही हैं, उसकी सहायक नदियाँ मिल रही हैं। और एक जो प्रमुख सहायक नदी है टोंस, उसमें लेफ्ट से मिल रही है, जो कि किसके संगम से बनी है? सुपिन नदी और रुपिन नदी। जो रुपिन नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश के डोडरा क्वार क्षेत्र से निकलती है और जो सुपिन नदी है वो स्वर्णारोहणी ग्लेशियर से निकल रही है। तो इतना जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आया होगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है वो यमुनोत्री हिमनद है, जो कि यमुनोत्री कांठा नामक स्थान पर स्थित है। उसके बाद अगर इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनके पीछे गंगा लगा हुआ है, पर ये यमुना की सहायक नदियां हैं। कृष्णा गाड़, कमल गाड़, बरनी गाड़, भद्री गाड़, मुगराड़ गाड़, गदोली गाड़, पुजियार गाड़ और टोंस और आसन इसकी सहायक नदियां हैं। सबसे प्रमुख सहायक नदी जो है वो है टोंस, ठीक है। और सुपिन जो कि स्वर्गारोहणी ग्लेशियर और रुपिन जो कि डोडरा क्वार क्षेत्र हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, वो जहाँ पर मिल जाती है उसके बाद वो कहलाती हैं टोंस, यानी कि तमसा नाम से जानी जाती हैं। अब इसके बाद यमुना नदी तंत्र पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे गंगा तंत्र। गंगा तंत्र में देखिए दो प्रमुख जो नदियां हैं, भागीरथी और अलकनंदा। जब ये जहाँ पर मिलती है यानी कि देवप्रयाग में मिलती हैं, उसी के बाद ये गंगा नाम से जानी जाती हैं। तो पहले हम भागीरथी तंत्र को समझेंगे, उसके बाद अलकनंदा तंत्र को समझेंगे। जो भागीरथी है वो निकल रही है गंगोत्री हिमनद, जो कि गौमुख नामक स्थान पे है उत्तरकाशी जिले में। तो वहाँ से भागीरथी नदी निकल रही है, उसमें लेफ्ट से एक नदी मिलती है रुद्र गंगा, रुद्रगेरा हिमनद से ये निकलती है। उसके बाद जाड़ गंगा जो कि उसमें राइट से मिल रही है, यानी कि दाएं छोर से मिल रही है। उसके बाद केदार गंगा, केदार ताल से जो निकल रही है। उसके बाद लेफ्ट से मिलती है असीम गंगा जो कि डोडी ताल से निकल रही है और राइट से मिल रही है उसमें सिया गंगा। फिर जहाँ पर लेफ्ट से भिलंगना मिल रही है, तो भिलंगना और जो कि खतलिंग ग्लेशियर से निकल रही है, तो भिलंगना और भागीरथी का जो संगम है इसको यहाँ पर गणेश प्रयाग कहते हैं, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो इतनी नदियाँ देखिए भागीरथी में मिल गई। उसके बाद मिलती है अलकनंदा। तो अलकनंदा को पढ़ने से पहले अलकनंदा में जो नदियाँ मिल रही हैं, अलकनंदा कहाँ से निकलती है, ये सब पढ़ लेते हैं। अलकनंदा में लक्ष्मण गंगा, सरस्वती, विष्णु गंगा, बालखिलिया, विरई गंगा, पाताल गंगा, नंदाकिनी जो कि प्रयाग चमोली में मिल रही है अलकनंदा से। उसके बाद पिंडर कर्णप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से। उसके बाद मंदाकिनी जो कि दाएं छोर से अलकनंदा में मिल रही है, देखिए दाएं छोर से मिल रही है, राइट साइड से मिल रही है, बाकी जो है लेफ्ट साइड से मिल रही हैं, इसको ध्यान में रखेंगे।
उसके बाद जो अलकनंदा है वो बाएं छोर से भागीरथी में मिल जाती है, और यहाँ कहाँ जहाँ पर मिलती है वो देवप्रयाग है, और अलकनंदा और जो भागीरथी का संगम है वो देवप्रयाग में होता है। ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से जो देवप्रयाग में जब इनका संगम हो गया अलकनंदा और भागीरथी का, इसके बाद जो ये है गंगा नाम से जानी जाएगी। अब गंगा में अब हम ये कहेंगे, अब अलकनंदा और भागीरथी नहीं कहेंगे, अब गंगा में लेफ्ट साइड से नयार मिलती है जो कि ब्यास घाटी फूलचट्टी पौड़ी से निकल रही है। उसके बाद चंद्रभागा नदी मिलती है राइट साइड से जो कि ऋषिकेश से निकलती है, और फिर दोबारा राइट साइड से इसमें सोंग नदी मिलती है रायवाला में। उसके बाद ये हरिद्वार में गंगा जो है राज्य के बाहर हो जाती है। तो इतना जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो एक बार इसको दोबारा से देखते हैं। जो भागीरथी नदी है वो गंगोत्री हिमनद से निकल रही है गौमुख जो नामक स्थान है उत्तरकाशी जिले में। उसके बाद इसमें लेफ्ट से मिल रही है रुद्र गंगा जो कि रुद्रगेरा हिमनद से निकल रही है। उसके बाद जाड़ गंगा इसमें राइट से मिलती है। फिर केदार गंगा जो कि केदार ताल से निकल रही है और लेफ्ट से मिल रही है। फिर असीम गंगा जो कि डोडी ताल से निकलती है। फिर भिलंगना जो कि खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, और इसके संगम को भागीरथी और भिलंगना के संगम जहाँ पर होता है उसे गणेश प्रयाग नाम से जाना जाता है। उसके बाद देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। तो अलकनंदा जो है वो सतोपंत शिखर चमोली से निकलती है। उसमें सबसे पहले लक्ष्मण गंगा मिलती है, फिर सरस्वती और अलकनंदा के संगम को केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। फिर विष्णु गंगा और अलकनंदा जहाँ पर मिलती है वो विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। बाल खिल्लिया फिर मिलती है उसमें, फिर विरही गंगा, पाताल गंगा, नंदाकिनी जो कि नंद प्रयाग में मिल रही है, और फिर उसके बाद पिंडर कर्णप्रयाग में मिल रही है अलकनंदा से। उसके बाद राइट साइड से इसमें मंदाकिनी मिल रही है जो कि रुद्रप्रयाग में मिलती है। उसके बाद जो ये अलकनंदा है वो भागीरथी से मिल जाती है बाएं छोर से देवप्रयाग में। उसके बाद ये गंगा कहलाएगी, और गंगा में लेफ्ट साइड से नयार नदी मिलती है जो कि फूलचट्टी पौड़ी से निकल रही है। उसके बाद इसमें राइट साइड से चंद्रभागा नदी मिलती है जो कि ऋषिकेश से निकल रही है, और उसमें दोबारा से राइट साइड से सोंग नदी मिल रही है जो कि रायवाला से निकलती है। और उसके बाद ये आगे बढ़ने के बाद हरिद्वार से जो गंगा है वो राज्य से बाहर हो जाती है। तो इतना समझ में आया होगा आपको। उसके बाद इसको डिटेल में पढ़ते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट टू पॉइंट। भागीरथी तंत्र। भागीरथी नदी उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री कस्बे से 19 किलोमीटर दूर स्थित शिवलिंग शिखर से सटे गंगोत्री हिमनद के गौमुख स्थान से निकली है। गौमुख से टेरी डैम तक भागीरथी में छोटी बड़ी 20 से अधिक नदियां मिलती हैं। गंगोत्री के एकदम समीप जो है रुद्र गंगा जो कि रुद्रगेरा हिमनद से निकलती है वो मिलती है। उसके बाद जाड़ गंगा जो कि थामला दर्रे के पास स्थित हिमनद से निकलती है। उसके बाद बात की जाए तो केदार गंगा जो कि केदार ताल से निकलती है वो मिलती है। उसके बाद असीम गंगा जो कि डोडी ताल से निकल रही है वो गंगोत्री के निकट भागीरथी से मिलती है। फिर जहाँ पर भागीरथी और भिलंगना का संगम हो रहा है पुराना टिहरी में, उसको गणेश प्रयाग कहते हैं। और भिलंगना के उद्गम स्थल की बात की जाए तो ये खतलिंग ग्लेशियर से निकल रही है जो कि टिहरी में है। उसके बाद गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है। तो ये तो है भागीरथी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। उसके बाद बात करते हैं अलकनंदा तंत्र की। तो अलकनंदा तंत्र की बात की जाए तो ये मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड में जो गंगा नदी है वो गंगा नाम से देवप्रयाग के बाद जानी जाती है, जबकि गंगोत्री से देवप्रयाग तक इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जो अभी हमने भागीरथी के बारे में पढ़ा। उसके बाद सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है इसकी बात की जाए तो अलकनंदा में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा और हेम गंगा या पुष्पावती नदी मिलती है। तो ये तीनों एक ही नदी के नाम है, लक्ष्मण गंगा, हेम गंगा या पुष्पावती। ठीक है। उसके बाद अलकनंदा और सरस्वती का जो संगम हो रहा है वो केशव प्रयाग में हो रहा है, चमोली में। ये माणा गांव में स्थित है।
और जो सरस्वती का उद्गम स्थल की एग्जैक्ट बात की जाए तो वो कामेट चोटी का रत्ताकोना नामक स्थान से निकल रही है। उसके बाद अगर बात की जाए अलकनंदा और विष्णु गंगा, यानी कि उसको विष्णु गंगा को पश्चिमी धौली गंगा भी कहते हैं, इनका जो संगम हो रहा है वो विष्णुप्रयाग चमोली में हो रहा है। और विष्णु गंगा का उद्गम स्थल की बात की जाए तो ये धौलागिरी की कुनगुल श्रेणी से निकल रही है। उसके बाद अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम नंदप्रयाग चमोली में होता है और नंदाकिनी का उद्गम स्थल नंदा गुगुटी त्रिशूल पर्वत के पास से ये नदी निकल रही है। अलकनंदा और पिंडर का संगम कर्णप्रयाग चमोली में होता है और पिंडर का उद्गम स्थल जो है वो है पिंडारी ग्लेशियर। और पिंडारी ग्लेशियर की प्रमुख सहायक नदी जो है वो आटागाड़ है। अब देखिए, आटागाड़ मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसके पीछे गाड़ लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये यमुना की सहायक नदी है। जो आटागाड़ है वो पिंडर नदी की सहायक नदी है। अलकनंदा और मंदाकिनी, जो कि मंदाकिनी राइट साइड से अलकनंदा में मिलती है, दाएं छोर से मिलती है, और कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। और मंदाकिनी का जो उद्गम स्थल है वो मध्यांचल श्रेणी है, जो कि केदारनाथ से निकल रही है। उसके बाद अलकनंदा, जिसको बहू के नाम से जाना जाता है, और भागीरथी सास, जो बहू और सास का जो संगम है वो देवप्रयाग टिहरी में हो जाता है। उसके बाद ये जो जानी जाती है वो गंगा नाम से जानी जाती है। अलकनंदा की अन्य सहायक नदियां जो है वो है वसुधारा, कंचनगंगा, शीरगंगा, रुद्रगंगा, अमृतगंगा, सोनगंगा आदि। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं अलकनंदा और भागीरथी को लेकर के, वो आपको याद होने चाहिए अच्छे से। अलकनंदा नदी के साथ जो है 5 संगम होते हैं जो कि आपको याद होने चाहिए। संगम होते हैं पर 5 प्रयाग हैं, जो कि विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो इसमें कौन कौन सी नदियाँ मिल रही हैं, कौन सा उनका उद्गम स्थल है, ये सारा मैंने आपको बता दिया अच्छे से। और इनको याद भी रखना है और ग्राफ के जरिए अच्छे से इसको याद रखिए कि कौन सी नदियाँ इनमें लेफ़्ट से मिल रही हैं और कौन सी इनमें राइट से मिल रही हैं। तो इसको अच्छे से रिवाइज करिए, अच्छे से इसके नोट्स बनाइए। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक दे दूँगी, उससे आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से रिवाइज करिए। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट वीडियो में काली शारदा और नयार उपतंत्र का एक वीडियो और लेकर के आऊँगी, उसके बाद मैं पूरे नदी तंत्र का एक एमसीक्यू वीडियोस लेकर आऊँगी, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना समझ में आया है, कितने आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं। तो एमसीक्यूज़ बनाने से ये हमेशा पता चलता रहता है कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है, किस तरह से हमें क्वेश्चंस जब आ रहे हैं हमारे सामने तो हमें डाउट तो नहीं हो रहा है कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए। तो इस तरह से हमेशा एक टॉपिक को पढ़ने के बाद अपने एमसीक्यूज़ ज़रूर बनाया करिए। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी काली शारदा तंत्र और नयार उपतंत्र की, उसमें मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।